नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। भाई सीपीयू का एडमिट कार्ड जो है 6 तारीख को आ जाएगा। कल रात को करीब 10 बजे के करीब जो एग्जाम सिटी होता है उसका स्टेटस आउट हो चुका है भाई। तो आप में से लगभग भाइयों ने अपने एग्जाम सिटी का स्टेटस देख ही लिया होगा कि एग्जाम किस सिटी में पड़ रहा है। तो मैं अपना बता दूं भाई, मेरा एग्जाम जो है वो लखनऊ में है। मेरा प्री का एग्जाम भी लखनऊ में हुआ था, मेरा फिजिकल भी लखनऊ में ही हुआ था और अभी मेंस का भी एग्जाम मेरा लखनऊ में ही होने वाला है भाई। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिएगा कि आपका एग्जाम किस सिटी में है। एक चीज और, जितने भी भाई जिनका एग्जाम 250 किलोमीटर के रेंज में है, आपका जो होम टाउन है वहां से 250 किलोमीटर के अगर रेंज में आपका जो एग्जाम सिटी पड़ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्योंकि इस बार थोड़ा एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है कि बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जिनका एग्जाम सेंटर काफी दूर दूर भेजा गया है, बहुत दूर दूर गया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कितने मेरे भाई ऐसे हैं जिनका एग्जाम सेंटर 250 किलोमीटर के रेंज में है आपके होम टाउन से भाई। ठीक है, बहुत सारे मेरे भाई परेशान है कि मेरा एग्जाम सिटी शो नहीं हो रहा है। जैसे मेरे बगल में आपको बहुत सारे दिखेंगे एडमिट कार्ड जिसमें सब कुछ दे रखा है, बस एग्जाम सिटी जहां देनी चाहिए कि कौन सी सिटी में है वो चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं भाई। इसके पीछे रीजन पहला ये है कि एक टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, दूसरा ये है कुछ विदहेल्ड कैंडिडेट्स हैं जिनका एग्जाम सिटी शो नहीं हो रहा है। तो क्या ऐसा होता है कि जो विदहेल्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनके मेंस के एग्जाम बाद में कराए जाते हैं? भाई ऐसा तो मुझे अभी तक नहीं सुनने को मिला है, ना ही मैंने अभी तक कहीं भी देखा ऐसा कि जो कैंडिडेट्स फिजिकल में विदहेल्ड लिस्ट में डाले गए हैं उनका मेंस का एग्जाम बाद में होता हो। हालांकि अभी एसएससी है, अनएक्सपेक्टेड होती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कहीं देखने को मिला है। मेंस का एग्जाम सबका एक साथ ही होता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आज से कल तक सबके एग्जाम सिटी के स्टेटस आ जाएंगे और एडमिट कार्ड तो सबका आना ही है। जो विदहेल्ड है उनका भी आएगा, जो विदहेल्ड लिस्ट में नहीं है उनका भी आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, सबका एडमिट कार्ड आएगा, सबका एग्जाम होगा और अभी 1 हफ्ते बचे हैं भाई। तो आज के इस वीडियो में जो हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि इस लास्ट वीक में हमको क्या चीजें करनी है, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस लास्ट वीक में भाई। ठीक है, तो जितने भी मेरे भाई चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, देखिए मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं कोई भी अपडेट होती है, कोई पीडीएफ होता है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, आपके साथ सबसे पहले शेयर करता हूँ। कल जब एग्जाम सिटी का स्टेटस आया है सबसे पहले मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भेजा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां ज्वाइन हो जाइए। 2200 से ज्यादा मेरे भाई वहां पर जुड़े हुए हैं, तो आपको वहां काफी ज्यादा ऑथेंटिक और रियल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहती है। कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है उसको मैं भेजता रहता हूँ, तो आप लोग वहां ज्वाइन हो जाइए। वहाँ टेलीग्राम ग्रुप भी आपको मिलेगा जहां पर आप अपने कोई डाउट्स भेज सकते हैं, कोई डिस्कशन कर सकते हैं, आपको वहां पर अपने डाउट का जवाब मिल जाएगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में भाई। देखिए जो लास्ट वीक है इसमें मेरी क्या स्ट्रेटजी है मैं वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। आपकी क्या स्ट्रेटजी आप लोग भी बताइएगा। देखिए जो लास्ट वीक है मेरा मानना यह है कि इस लास्ट वीक में हमने अभी तक जो पढ़ा है हमको उसी को रिवाइज करना है। अभी तक जो पढ़ा है बस उसी को हम अगर रिवाइज कर लें, उसी को हम एक बार अपनी नजर दोबारा उस पर घुमा लें तो वही हमारे लिए बहुत होगा, रेदर देन कि हम नई नई चीजें पढ़ें। नई नई चीजें पढ़ने का ये टाइम नहीं है भाई। अगर अभी हम नई चीजें पढ़ने में लग जाएंगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। जो हमने पढ़ा है वो भी रह जाएगा बिना रिवाइज के, जो नया पढ़ेंगे वो तो दिमाग में जाएगा नहीं। तो हर तरफ से हमारा ये नुकसान होना है नया चीज पढ़ने से। इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जो भी अभी तक हमने पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करें। उतना भी अगर हम कर लेते हैं तो हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। क्योंकि जो हम पढ़े हैं अगर उतना भी हम एग्जाम में अपना नॉलेज अगर वहां पे दिखा सकते हैं एग्जाम में तो हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा वो। तो इस वीक की मेरी स्ट्रेटजी है कि भाई अभी तक मैंने ग्रामर के जो रूल्स पढ़े हैं नीतू मैम की बुक से उसको रिवाइज करना है, लेकिन नीतू मैम की बुक को मैं रिवाइज नहीं करूंगा। 120 रूल ऑफ निमिषा बंसल मैम की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखी है और मैं खुद इस पर्टिकुलर टाइम पे उसी 120 रूल की पीडीएफ उसी को रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि वो पूरे ग्रामर की जिस्ट है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, उस रूल जो 120 रूल मैम ने करा रखे हैं उस रूल से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन कभी नहीं आया है। क्योंकि वो भाई पूरा ग्रामर का निचोड़ है, बोल सकते हो एक तरीके से कि पूरे ग्रामर का निचोड़ है वो। तो उतना ही मैं करूंगा, 120 रूल अच्छे से रिवाइज करूंगा ग्रामर में। दूसरा, जब वोकैब की बात आ जाती है भाई, वोकैब मैंने ब्लैक बुक पढ़ रखा है आज तक। बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, सारे टीचर्स ने अपने अपने बुक निकाल रखे, लेकिन मैंने ब्लैक बुक के अलावा आज तक एक सिंगल बुक नहीं पढ़ी वोकैब के लिए। तो मैं ब्लैक बुक पे अपना डिपेंड रहूंगा और मैं ब्लैक बुक में अपने साइनोनिम, इसके अलावा जो कि वन वर्ड होते हैं और ईडीएम, इनको मैं पूरा पढ़ता हूँ। जो पूरी लिस्ट रखी है ऑल सिनोनिम आज एसएससी एग्जाम, वो मैं पूरा पढ़ता हूँ। तो मैं पूरा रिवाइज करता हूँ और जो जो मुझे याद नहीं होता मैं उस पर टिक लगाता चलता हूँ। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जो टिक लगाया हूँ उसके अच्छे से रिवाइज करूंगा। इसके अलावा पूरा मैं पढ़ूंगा ब्लैक बुक। आप लोग क्या करिए, अगर आप लोग पूरा ना पढ़े होंगे ब्लैक बुक तो आप जो अब इस पर्टिकुलर टाइम पे जो 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स है उनको कर लीजिएगा। तीसरा क्या है आपका, वोकैब हो गया, ग्रामर हो गया। तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन।
कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में भाई देखिए, मैं रीडिंग इस पर्टिकुलर टाइम पे अभी नहीं कर रहा हूँ। मेरी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में, जैसे टेक्स्ट बुक पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो उसको मैं अटेम्प्ट करता हूँ इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये सारी स्ट्रेटजी है मेरी। अभी रीडिंग करने का कोई मतलब है नहीं, 1 हफ्ते बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। और चौथा क्या है कि इस पर्टिकुलर 1 हफ्ते में मेरी कोशिश होगी कि मैं 8 से 10 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूं प्रीवियस ईयर बेस्ड, जो टीसीएस ने कराए हैं, और उनका अच्छे से रिवीजन करूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस होते हैं भाई। 100% चांसेस होते हैं कि जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन, लेकिन उसी रूल पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए मॉक के फॉर्मेट में, और उनका अच्छे से एनालिसिस किया जाए, ताकि अगर वैसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है तो वो हम उसको अटेम्प्ट कर सके, उसमें मेरी एक्यूरेसी बन जाए, गलत ना हो वो क्वेश्चन। बड़ी बात यही है कि जो हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चन ना गलत होने पाए एग्जाम में। इस पर्टिकुलर टाइम पे हमको यही ध्यान रखना है भाई। एक और चीज, स्पेलिंग के क्वेश्चंस आते हैं। स्पेलिंग का क्या है कि ब्लैक बुक में एक सेक्शन बना के दे रखा है मोस्ट रिपीटेड स्पेलिंग वाली, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं वही करके जाऊंगा। नया कुछ सोर्स नहीं पढ़ना है मुझे। मेरे स्पेलिंग के क्वेश्चंस जरूर 1-2 गलत हो जाते हैं मेरे एग्जाम में, तो मैं वो मोस्ट 100 शायद 400 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स दे रखे हैं, तो उनको मैं करके जाऊंगा स्पेलिंग में। एक्टिव, पैसिव और नरेशन के क्वेश्चंस कोशिश करनी चाहिए कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि फ्री के मार्क्स होते हैं, लगभग लोगों के सही हो जाते हैं, तो वो गलत ना हो। जिनकी भी वीक हो इस पर्टिकुलर टाइम पे, एक बार आप लोग रूल रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन। इसके अलावा ईडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड और सिनोनिम के लिए मैंने आपको बता दिया, ग्रामर के लिए मैंने आपको बता दिया। एरर के क्वेश्चन बहुत हार्ड आएंगे नहीं। मेन जो हमको अपनी कोशिश लगानी है, जो एफर्ट लगाने हैं, वो है कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में। उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए भाई। मेरी लास्ट वीक की स्ट्रेटजी यही है, मैं ही करने वाला हूँ। कोई नया चीज नहीं पढ़ूंगा, कोई नया मॉक नहीं अटेम्प्ट करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर टाइम पे, चाहे टेक्स्ट बुक पे नया आए, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे नया आए। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बस जो पढ़ा हूँ उसी को रिवाइज करना है भाई। तो ये है मेरी स्ट्रेटजी अभी लास्ट वीक की। एग्जाम सेंटर मेरा लखनऊ में है। जो भी भाइयों का लखनऊ में होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर मेरे ही एग्जाम सेंटर पे आप लोग का पड़ेगा तो मैं आप लोगों से मिलूंगा। और आप लोग का एग्जाम सेंटर कहाँ पे है, 250 किलोमीटर के रेंज में हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा भाई। चैनल पर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिलेगा, आप लोग वहां ज्वाइन हो जाइए। कोई और डाउट होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा भाई। फिर मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।